हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के लिए एक और पीवाईक्यू जो है मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, क्योंकि ये पीवाईक्यू आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है पेपर 1 के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर, जैसे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन पेपर आपका सेम आ सकता है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है। पीएससी में सिलेबस कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर इसकी बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सारा सिलेबस वहीं से उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ये पेपर आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं आपकी पेपर 1 की परीक्षा के लिए। तो चलिए आज का पेपर हम शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट until source, vital information resource under siege, viral important record user serve, very interchange रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरस का जो मतलब होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रैकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो वो कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर ऑनलाइन चैटिंग। तो इसमें से देखिए, ऑनलाइन चैटिंग जो है वो कोई भी साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पता mark.stola@itdesk.info का डोमेन नाम है, तो इसका डोमेन नाम क्या होगा? तो इसका डोमेन होगा ये जो ऑप्शन है IT desk info, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था सितंबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो ये शहर है देवास और इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो विदेश व्यापार नीति से जो संबंधित है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो ये 5 बार जो है वो हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये 243 के तहत जो है ये चीज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत जो है आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज से संबंधित जो भाग है वो है भाग 9। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो वो है उज्जैन। उज्जैन की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब न्यायालय
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। यहाँ पर पारित आएगा, पारित किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित होगा, तब ये अस्पृश्यता के आधार पर बात की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो वो है धारा 5 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये कब आया था? तो ये आया था 30 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो फर्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ये कथन गलत है। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जो है काट दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो कहाँ पे अपील होती है? तो ये तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में जो है अपील होती है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में, क्योंकि ये 2020 का प्रश्न पत्र है तो यहाँ 2019 से प्रश्न पूछा गया है, तो इसी प्रकार से अभी जो गणतंत्र दिवस गया है तो उससे संबंधित प्रश्नों को ऐसे ही याद कर लीजिएगा। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो इसमें से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ये जो है अतिथि थे। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं अभी 2024 की, तो इसमें कौन थे? तो इसमें जो है फ्रांस के, देखिए उस टाइम दक्षिणी अफ्रीका था, तो इस टाइम कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति, यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, फ्रांस मैक्रो ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। फ्रांस के मैक्रो जो है 2024 में अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे। और ये गणतंत्र दिवस कौन सा था? हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। तो इसके अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री लियोम्पो दामचो दोरजी, भूटान। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो ये की गई थी ₹51,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं करंट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो फिल्म थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वो है भालकुंड। भालकुंड जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये तीनों जो है नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो वो है NH8। बाकी ये तीनों जो है वो
राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। फिर यहाँ पर आपका मिलान आ जाता है कि प्राकृतिक आपदा और उससे प्रभावित क्षेत्र से जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है बाढ़, तो बाढ़ कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप, तो भूकंप जो है वो हिमालय के क्षेत्रों में ज्यादा आती है। नेक्स्ट है सूखा, तो सूखा जो पड़ता है वो है पश्चिमी व भारत के क्षेत्र में, ठीक है। और नेक्स्ट है सुनामी, तो भारत का जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र होता है वहां पे क्या है? सुनामी आती है, ठीक है। ये आपका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर ये सही नहीं है। बाकी कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक अंध महासागर और अगुलहास बेसिन हिंद महासागर, ये तीनों सही है। बाकी ये जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। तो इस क्रम में ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा इनकी मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो वो है सोनू गोलकर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो पन्ना जो है वो क्रियाशील नहीं है। बाकी खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर ये तीनों क्रियाशील है, यहाँ काम होते हैं लेकिन यहाँ नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा जो कि 2014 से 2018 के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सीतासरन शर्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर और डॉक्टर भाई महावीर ये तीनों जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य को नहीं छूती। बाकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये तीनों जो है मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो इसमें से अगर बात की जाए तो डॉक्टर अवनी वैश्य जो है ये आयुक्त नहीं रहे हैं। बाकी गोपाल शरण शुक्ल, श्री आर परशुराम और डॉक्टर अजीत राय ज्यादा ये तीनों जो है आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राज्यसभा का सभापति। बाकी प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता ये तीनों हैं। बाकी ये जो है वो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं है वाला आंसर सिलेक्ट करना है तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, कथन सही है। नेक्स्ट है, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, ये भी कथन सही है। लेकिन नेक्स्ट है, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर आ गया है तो वो दोबारा से उस पद पर आसीन नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो राज्यपाल द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम डैश वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो इसके लिए जो है कम से कम अगर उस व्यक्ति ने 7 वर्ष तक अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो वो इस पद पर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। तो कौन से दंडनीय अपराध है? वो है असंज्ञेय तथा शमनीय अपराध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन जो है आपके 2 आ जाए। चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो ये जो संपत्ति का अधिकार था ये कब हटा दिया गया? तो ये जो है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ये अधिकार जो है हटा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो थी वी.एस. रमा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 149। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम है? तो इस समिति का नाम है LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए ये 2020 का था, तो अभी जो 2024 में इसके जो भी करंट में जहां पर हो कौन वर्तमान में क्या है तो इन चीजों को पढ़ लीजिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंतोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, प्लस इसके अलावा जो कुछ और प्रश्न हैं जो आपके अभी भी काम आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखिए। जो संविधान में है वो चीज़ें तो पहले भी वही थी और अब भी वही है, तो उन चीज़ों को आप पढ़ेंगे और पर्यावरण आदि से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सब तो वही रहेंगे, आंदोलनों से संबंधित वो भी वही रहेंगे, बाकी जो करंट का है वो आपको नया वाला पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो वो है सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्रीय प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था? तो उनका नाम था कोलिंदा गर्बर कितारोविच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को जो है उसमें शामिल किया गया? तो वो है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो इस मामले के स्वरूप जो है शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इनमें से जो सत्याभामा सेट है ना ये शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से जो फ्लोराइड है ये नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प की पराग कोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकान में स्थानांतरण कहलाता है? तो ये कहलाएगा सजात पुष्पी परागकण। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए कोबोल, पास्कल और बेसिक ये तीनों जो है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रायः होता है? तो किसका पाचन होता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये थे हीरापुर के जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मिंटो मार्ले सुधार 1909 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान किया था? तो ये थे फाजल मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो इनकी जानकारी जो है वो दशपुर के शिलालेख में मिलती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाली। यहाँ पे हमें सतपुड़ा में जो श्रेणियां हैं उनको हमें पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाना है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। तो चंबल नदी की जो घाटी है वो खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो वो है ऑप्शन ए 52। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो वो है पद्मगुप्त का नवसाहसांगक रचित। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया? तो ये बनाया था परमार राजा भोज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे, इनको बनाने वाले थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? तो वो है लेडिंग कोशिकाएं। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, JSP का मतलब क्या है? तो JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पैसेज। नेक्स्ट है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन डैश द्वारा किया जाता है। तो बिंग जो है वो क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है बिंग का। नेक्स्ट है, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो वेब क्रॉलर को जाना जाता है वेब स्पाइडर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट है, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो वो तरीका है बुकमार्क। अगर आप किसी चीज को बुकमार्क कर देंगे तो आप आसानी से जो है इस चीज को खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तारीखे फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था सुल्तान महमूद एक ने। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या होगा? तो कौन सा पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले जो है अर्जुन पुरस्कार, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और फिर जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो है शुरू किया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारी दल का ध्वजावाहक कौन था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो भारत का जो है तीसरा स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोनाको में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका खनन क्षेत्र है और उसको खनिज संपदा से जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे काला हांडी, ये कौन सी खनिज पाई जाती है? यहाँ पे बॉक्साइट। फिर है जावर, तो यहाँ पे पाया जाता है जस्ता और शीशा। कोलार, तो यहाँ पे कोलार में जो है सोना मिलता है। फिर मोसाबनी, यहाँ पे तांबा। ये इसका करेक्ट मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको सही जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो वन्य जीव अभयारण्य है और यहाँ पर उनके राज्य मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुकाम्बिका कर्नाटक सही है, डालमा झारखंड ये भी सही है, कोटीगांव गोवा ये भी सही है, लेकिन नैयर जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो ये था सन 2001 से 2011 के बीच। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो ये सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, बोधन दोवा किसका सेनापति था? तो ये क्वेश्चन भी कट गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जनजाति और उसके उपजाति जो है वो बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी हट गया था, तो इसको मैं हटा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो है 2 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। मांडू धार जिले में है, करेक्ट है। मांडू में हिंडोला महल है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है छतरपुर में। नेक्स्ट है, काठी है, तो काठी क्या है? तो एक प्रकार का ये लोक नृत्य है। तो चलिए आज हम इसी प्रश्न पत्र को करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।